बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। एक हदीस पाक है कि जिसने 2 लड़कियों की परवरिश और तरबियत की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, तो वो रोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि मैं और वो इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को आपस में मिला लिया। जितनी तालीमात बेटी के लिए हमारे दीन इस्लाम ने दी है, इससे बेटी से अहमियत का अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे माशरे में अभी तक दौरे जहालत की तरह से ये बात आम सी होगी है कि बेटी बाप पर बोझ होती है। बेटे की ख्वाहिश में 7 तो कभी 8 बेटियां पैदा करना, या औरत को बेटी पैदा होने पर तलाक दे देना, या बेटी की तालीम और तरबियत बेटे के मुकाबले में कमतर रखना बहुत आम हो चुका है। कहा यह जाता है कि इसने कौन सा हमें कमा कर देना है जो बेटी पर ज़्यादा खर्च किया जाए। ऐसे बहुत से वाक़यात आपने सुन रखे होंगे, लेकिन 5 बेटियों को जन्म देने वाली हमीदा का किस्सा सुनकर तो शायद आप वो सारे किस्से ही भूल जाएं जो मुजालिम औरतों पर बेटी पैदा होने पर किए गए हैं। इंसान की सफाकी का ये रूप शायद ही आपने कहीं पढ़ा या सुना हो, जो कि मंडी बहावलदीन में पेश आया। आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं हमीदा अनवर, जिसके हुस्न के डंके पूरे ख़ानदान में बजते थे, मैं भी 16 साल की ही थी जो मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं अफजल के आंगन का चांद बनने जा रही थी। अफजल मेरा खालाजाद था। खाला शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और अफजल की आंखों में मेरी ही मोहब्बत के दिए जलते थे। दुल्हन बने मेरा रूप देख लोग नज़र उतारे बिना नहीं रह सके थे। कहते थे हमीदा पर जी बढ़ के दुल्हन का रूप चढ़ा है। मेरी सहेलियां मेरे हाथों में सुरह मेहंदी देखकर कहने लगी, तुम्हारा मियाँ तो बड़ी गहरी मोहब्बत करता है तुझसे, देख तो कैसा तेज रंग आया है। हिना का मैं शर्म से सुर्ख हुई थी। मेरी बारात 7 बजे पहुंच जानी थी। एक ही तो गांव था और खाला का घर भी ज़्यादा दूर ना था। ज़रा सी आहट पर मुझे ये लगता कि मेरी छोटी बहन आकर मुझसे कहेगी, आपा तुम्हारी बारात आ गई। लेकिन वक्त था कि बढ़ता ही जा रहा था और मेरी बारात अब तक ना पहुंची थी। 7 के 9 बज गए थे। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल इतने आम ना थे। फ़ोन भी गांव में किसी किसी घर में होता था और पूरा मोहल्ला उसी फ़ोन को इस्तेमाल करता था। मेरे अब्बा ने मेरे छोटे भाई को खाला के घर दुराया कि बारात को और कितनी देर है, मेहमान 2 घंटे से बैठे हैं। मेरा भाई खाला के घर चला गया। पूरे आधे घंटे बाद लौटा, कहने लगा, अफजल भाई दोपहर को अपनी शेव करवाने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं लौटे। जैसे ही वो आएंगे खाला कह रही है हम जल्दी से बारात लेके आएंगे। लेकिन 9 के 12 बज गए। अफजल का कुछ भी पता ना चला कि कहाँ चला गया था। खाला भी रोने लगी थी। अफजल के भाई उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं ना था। हमारे घर औरतों की चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि लड़का भाग गया है या तो लड़की ऐबदार होगी, लड़के को ज़बरदस्ती उसके वालिदैन बांध रहे होंगे, या लड़के का कहीं चक्कर होगा। गो के जितने मुंह उतनी बातें थी। मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। मेरे भाई भी अफजल का पता करने के लिए भाग दौड़ करने लगे थे। फिर किसी ने बताया कि वो तो शहर वाली बस में बैठा देखा गया था। उसने आपको जानबूझ के रुस्वा किया है। आप लोगों से न जाने किस बात का बदला लिया है। ये बात सुनकर मेरे वालिद इश्ताल में आगे थे। कहने लगे कि मेरी बेटी की बारात आज ही मेरे घर से रुखसत होगी। मेरी पुप्पो ने अपनी खिदमात साथ रखती थी। कहने लगी मेरा एजाज हमीदा की इज्जत रखेगा। मैं तो यूं थी कि बेजान सा वजूद। कब मेरा निकाह अफजल की बजाय एजाज से हुआ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मेरे अब्बू ने मेरा अंगूठा पकड़ा, निकाह नामे पर स्याही से छाप दिया। मैं अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए किसी लाश की तरह से एजाज के साथ रुखसत होकर उसके घर गई थी। एजाज के कमरे में बैठी मेरे दिल में कोई उमंग, कोई ख्वाहिश ना थी, हो भी नहीं सकती थी। सारे खानदान में वो बदतमीज़ बदमाश किस्म का लड़का था, मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाया था। मैं उस वक्त भी बैठी ये सोच रही थी कि अफजल क्यों मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे बहुत पसंद करता था, बहुत अच्छी आदतों का मालिक था। ऐसा तो ना था कि मुझे ऐसे वक्त रुस्वा कर दे। टिप टिप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब एजाज मेरे कमरे में दाखिल हुआ। बड़ी ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था कि मैं हिल कर रह गई थी।
तेज कदमों से चलता हुआ वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घूंघट निकाले अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। बड़ी बेदर्दी से उसने मेरा घूंघट उल्टा तमस्खराना तरीके से कहका लगाकर हंसा था। कहने लगा, बड़ी अक्ल थी तुझे अपने हुस्न पर, अपनी मोहब्बत पर। उसकी आंखें अपनी जीत से सरशार थी। उसने मुझे बालों से पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब करके गुस्से से हंकारा। कहने लगा, देख कैसे बेबस मजबूर होकर तू मेरी जोली में आ गिरी है। थप्पड़ मारा था ना तूने मेरे मुंह पर, आज तेरा वो हशर करूंगा कि तुम मौत मांगेगी। मैं उसकी जिद थी, मोहब्बत नहीं, बदला थी, बीवी नहीं, क्योंकि मैंने उसे मेरी बहन की शादी को 1 माह ही रह गया था जब ख़ानदान से मेरे लिए 2 रिश्ते बेक वक्त आए थे। एक फूफो के घर से और दूसरा खाला के घर से। मेरा झुकाव शुरू से ही खालाजाद अफजल की तरफ था, क्योंकि मेरी फूफो मिजाज की बहुत तेज़ थी और वही असर उनके बच्चों में भी था। और जिस बेटे के लिए वो मुझे मांग रही थी, पूरे ख़ानदान में वो बदतमीज़ी और बदलिहाजी में मशहूर था। मुझ समेत ख़ानदान की सब लड़कियां ही उसे नापसंद करते थे। उसका नाम एजाज था। अब्बा को भी एजाज कुछ ख़ास पसंद ना था, इसलिए फूफो को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी हमीदा की शादी नहीं करनी। लेकिन खाला से रिश्ते की हामी बढ़ ली। एक ही ख़ानदान था, इसलिए ऐसी बातें चुपती नहीं रही थी। मेरी बड़ी बहन की शादी पर जब सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हुए तो खाला की फैमिली भी आई थी और फूफो की भी। एजाज की चाल डाल बिल्कुल बदमाशों जैसी थी। रात को जब सब लड़कियां तैयार श्यार होकर बारात के लिए इस्तकबाल के लिए फूलों की प्लेटें पकड़े सेहन के दरवाजे पर खड़ी थी, तब एजाज की नज़र मुझ पर पड़ी और पलटना भूल गई। मैं गुलाबी रंग का शरारा पहने कोई अस्पड़ा लग रही थी। उसकी तेज़ नज़रें मेरा भी अहाता किए हुई थी। जैसे ही बारात की आमद शुरू हुई तो एक हंगामा सा मच गया था। ढोल और मंचलों के भंगड़ों ने महफिल सजाकर रखती थी। लड़कियां भंगड़े देखकर तालियां बजा रही थीं। उसी वक्त एजाज मेरे पास आया। कहने लगा कि तुम्हें मेरी अम्मा कमरे में बुला रही है। बारात का हंगामा अरूज पर था। मैंने पूछा, किस कमरे में है फूफो? उसने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं उधर चली गई। एजाज भी मेरे साथ उसी स्टोर में चला आया। कमरे में ना फूफो थी ना ही कोई और। मैं जैसे ही पीछे को पलटी तो एजाज दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैंने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो। कहने लगा, झूठ तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी माँ से बोला था कि तुम्हारा भी रिश्ता करना नहीं चाहता और तुम्हारी खाला को नीम रजामंदी दे चुका है। देख हमीदा, शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा। अगर मामा ने सीधे तरीके से रिश्ता ना दिया तो मेरे पास और बड़े तरीके हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अपनी अम्मा अब्बा से कह कि अब मेरी माँ के सामने झुककर तेरा रिश्ता मेरे लिए दे। मुझे उसकी इस अकड़ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मार दिया और उसे पीछे करके कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा अब्बा ने मेरी बहन के वलीमे पर ही मेरा रिश्ता अफजल से तय कर दिया था, जो मेरा खालाजाद था। मेरी फूफो और एजाज तो ये सुनते ही वहाँ से वापस चले गए। मैं नहीं जानती थी कि उसने अफजल के साथ क्या किया था जो वो शहर भाग गया, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि सारा किया दरा एजाज का ही था। मेरी वो रात एक कुर्बनाक अजाब की नज़र हुई थी। एजाज ने सिगरेट से मेरा चेहरा दागदार कर दिया था। सुबह आईने में मैं अपना अक्स देखकर डर गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब हर रोज़ एक नई आजमाइश थी। वो शख्स इंसानी रूह में दरिंदा था, मुझसे बड़ी बेदर्दी से अपना हक वसूल करता और फिर मेरे चेहरे पर हकारत से थूक देता। जितने मेरे वजूद पर ज़ख्म लगे थे उससे कहीं ज़्यादा मेरी रूह घायल हो चुकी थी। मेरी सास, जो कि मेरी फूफो थी, दिन भर मुझसे सारे घर का काम करवाती, कहती तू तो बिन ब्याही ही रह जाती अगर मेरा शेर जवान बेटा तुझे इज्जत ना देता। मैं कोई जवाब ना देती। मैंने अपनी ज़ुबान पर गोया एक कफल डाल दिया था। एक चुप थी जो हर वक्त मेरी ज़ुबान पर रहती थी। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। हंसते कैसे हैं, मुस्कुराना किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं मालूम था। चेहरे पर उदासी के डेरे थे। मेरी आंखें हर वक्त नम रहती थीं। मेरा दिल आरजुएं मर चुकी थीं। शादी के चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से होगी। एजाज ने बड़े घुमंड से कहा था कि देखना मेरा बेटा ही होगा। मेरी सास इस खबर से खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन मुझ पर जुल्म सितम कम ना किया था। इस हालत में भी मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और खाने को भी कुछ ना देती थी। मैंने पहली बेटी को जन्म दिया तो घर में एक तूफान सा उठ गया। एजाज ने बेटी को देखते ही हकारत से रुख फेरा था। कहने लगा, मनहूस औरत,
पहले क्या तेरी नहुसत कम थी जो एक और अपने जैसी तूने पैदा कर ली? मेरी बेटी हूबहू मेरे जैसी थी। मेरी सास ने मुझे ठीक से खाने को ना दिया, कहने लगी तूने कौन सा लाल पैदा करके दिया, बदबख्त, जो तुझे देसी घी की चूड़ियाँ बनाकर खिलाऊं। मेरी बेटी अब चंद दिन की थी। मेरी सास ने मुझे बेड से उठाया, कहने लगी चल काम कर, बहुत आराम कर लिया। एजाज ने तो अपनी बेटी को एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था, ना मुझ पर रहम खाया। मेरी बेटी अभी 4 माह की ही हुई थी कि मैं फिर से हामिला हो चुकी थी। मेरी सफ़ेद रंगत अब पीली पड़ने लगी थी। घर भर का काम, उस पर बेटी की जिम्मेदारी, और मैं फिर से हामिला। खुराक के नाम पर मुझे बस एक वक्त में एक ही रोटी मिलती थी। मेरे मेके वालों को मुझसे मिलने की इजाज़त ना थी, ना ही मैंने शादी के बाद मेके की शक्ल दोबारा देखी थी। मेरी बेटी जब 7-8 माह की हो गई तो 4 पाँव चलने लगी। एजाज सहन में बैठे टीवी देख रहे थे जब मेरी बेटी अब्बा अब्बा कहते एजाज के पास पहुंच गई और उसके घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बड़े लाड से उसे देखकर अब्बा अब्बा कहने लगी। न जाने कैसा सफाक दिल पाया था एजाज ने। मेरी बेटी को इतनी ज़ोर से पाँव से ठोकर मार दी कि वो दूर जा गिरी। मेरी बच्ची तो बिलक और तड़प उठी थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी की बेसाख्ता चीख सुनकर तड़प के रह गया था। जब मैं सहन में भाग कर आई तो मेरी बच्ची के सर से खून बह रहा था और एजाज उसे गुस्से से देखते हुए मखलियात बक रहे थे। कहने लगे कुतिया कमीनी मनहूस माँ की बेटी, मेरे कपड़ों पर मट्टी लगा दी। मेरी बेटी 4 पाँव चलती थी इसलिए हाथों में मट्टी लग जाती थी। एजाज के सहारे से खड़ी होने के बायस शायद ज़रा सी मट्टी उसके कपड़ों पर लगी थी और उसने ऐसी बेदर्दी का मुजाहरा किया कि अपनी बच्ची को सीने से लगाकर मैं खुद भी बिलक उठी थी। हालांकि एजाज के मुजालिम सह सह कर मेरे आंसू खुशक हो चुके थे, लेकिन एक माँ का दिल मैं अपने सीने में रखती थी। मुझसे मेरी बच्ची के आंसू, माथे से बहता खून, रोना तड़पना देखा नहीं जा रहा था। मेरा छोटा देवर जो उस वक्त 12 साल का था वही मेरे पास आया, कहने लगा आपा इसके सर पर स्टिचेस लगेंगे, ज़ख्म बहुत गहरा हो चुका है। मैंने तासुब से एजाज की तरफ देखा जो खा जाने वाले अंदाज से मुझे देख रहे थे। अपने भाई से कहने लगी रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास ले जाने की। ये बेटियां भी बड़ी ढीठ हड्डी की बनी होती हैं, मरती खपती नहीं है इतनी जल्दी, ये भी जिंदा ही रहेगी। मेरे सीने पर मूंग डलने के लिए मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपने हाथ में हल्दी भर ली और अपनी बच्ची के माथे पर रखकर अपना दुपट्टा फाड़कर उसका सर बांध दिया और उसे गर्म दूध फीडर में डालकर पिलाने लगी। मेरी सास चारपाई पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। मजाल थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला हो। रात भर भी सोए हुए मेरी बच्ची सिसकियाँ लेती रही। बिना डॉक्टर के ही मेरी बच्ची का ज़ख्म भी वक्त के साथ साथ बढ़ने लगा था। अब वो एजाज से डरने और खौफ खाने लगी थी। मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश पर वही मगलियात, वही शोर शराबा मचा था। एक के बाद दीगरे 1 साल के वक्फे से मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया था। एजाज का ये हाल था कि उसने ऐसा कोई जुल्म मुझ पर छोड़ा नहीं था। मेरी बच्चियों को दुत्कारता था। मैं इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि चलती थी तो चक्कर आते थे। मेरी आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके थे। मेरी रंगत पीली और स्याह माइल हो चुकी थी। मुझे अगर कोई देखता तो ये मानने को तैयार ही ना होता कि मैं वही हमीदा हूँ जिसके हुस्न पर माएँ मेरे घर की दहलीज पकड़ लेती थी कि अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। लेकिन आज अगर मुझे देख लेती तो कानों को हाथ लगाती। मुझे एजाज कहता कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी मैं यूं ही तुम्हें हर साल हामिला करता रहूँगा। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि खुदारा मुझे इंसान समझो, लेकिन वो इंसानी रूप में कोई जानवर या दरिंदा था। मेरी 4 मासूम सी बेटियां थीं। जब मैं एजाज की दरिंदगी को देखती तो अपने लिए मौत की दुआएं करती, मगर जब अपनी बेटियों के डरे सहमे चेहरे देखती तो खून के आंसू रोती कि मैं अगर मर गई तो मेरी बच्चियों के साथ न जाने उसका बाप क्या सलूक करेगा। जो मेरे सामने भी बच्चियों पर यूं धारता कि वो सहम कर कमरे में चली जाती। एजाज आजकल रोज़ शराब पीकर घर आने लगा था। मुझे मेरे देवर ने यह भी बताया कि वो जुआ खेलने लगा है, अपना कमाया पैसा जुए में बर्बाद कर देता है। एक बार एजाज नशे में धुत घर पर आया। उसके साथ एक शख्स और भी था जो उससे पैसे का मुतालबा कर रहा था क्योंकि वो जुए में अच्छी खासी रकम हार चुका था। एजाज अंदर आया और मेरी बेटी का बाजू पकड़ा और उसे बाहर करे शख्स को पकड़ा देखा। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का सी रह गई थी कि वो कर क्या रहा है। फिर वो कहने लगा कि पैसों की जगह इस कमीनी को ले जा, एक बोझ तो कम होगा मेरे सर से। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं फ़ौरन से भागकर गेट के पास चली गई। उस शख्स के सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी बच्ची को
अपने साथ ना ले जाओ, मेरी मासूम सी छोटी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह सकती। उस शख्स ने मुझे पीछे धकेला और मेरी बच्ची को गोद में भरकर ले जाने लगा। मेरी बच्ची रोने लगी। मैंने उस शख्स के पाँव पकड़ लिए कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बच्ची को अपने साथ ले गया। मैंने एजाज को मारना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची वापस ला कर दो। एजाज ने मुझे दूर धक्का दिया कि मेरा सर चारपाई के पाए से टकरा गया। ज़ोरदार ज़रब की वजह से मेरा सर खूनो खून हो चुका था। मुझे एजाज से नफ़रत होने लगी थी। शायद नफ़रत बहुत छोटा लफ्ज़ था। मेरा जी चाहता कि मैं उसको मार डालूं, उसके टुकड़े कर दूं। मुझे हर वक्त अपनी बच्ची याद आती रहती थी। 5वीं बार जब मैं हामिला हुई तो मेरी सास मुझे एक आमिला औरत के पास ले गई। उसने कहा कि देसी घी में कच्चा अंडा डालकर अपनी बहू को खिला दे, बेटा ही होगा। मुझे ये सुनकर घबराहट हुई थी। मुझे न जाने कितने तावीज़ भी पहनाए, क्योंकि दाई मेरी सास को कह चुकी थी तेरी बहू उसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी, इसमें मज़ीद ताकत नहीं है। मेरी सास अब मुझे रोज़ कच्चा अंडा देसी घी में डालकर खिलाने लगी, जिसे खाते ही मुझे उल्टी होने लगती। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। न जाने उस शख्स ने मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के लिए रोती रहती थी। एक बार मेरा देवर मेरे पास आया, कहने लगा आपा मुझे मुन्नी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। ये सुनकर तो मैं उठकर बैठ गई, वरना अब तो मेरी ये हालत हो चुकी थी। बिना सहारे मैं न उठ बैठ सकती थी न चल पाती थी। मैंने पूछा कहाँ है मेरी बच्ची। कहने लगा वो शख्स बे औलाद था, इसलिए मुन्नी को साथ ले गया, उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, उसे बहुत अच्छा रखा है, प्यार भी करता है। मैं ये सुनकर रोने लगी कि अल्लाह की भी क्या शान है। वो जब चाहता है सगे को सुतेला बना देता है और जब चाहता है सुतेले को सगा बना देता है। लेकिन मेरी बच्चियों को उनके हिस्से का प्यार मिल रहा था। मेरी बच्चियों से प्यार नहीं करता था, लेकिन छोटा देवर अच्छे मिजाज का था, मेरी बच्चियों को प्यार भी करता और उन्हें चीज़ें भी ला देता। वक्त यूं ही गुजरने लगा। हमारे गांव में उस वक्त 1-2 क्लिनिक ऐसे थे जहां अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी। मेरी सास मुझे उस क्लिनिक में ले गई। अल्ट्रासाउंड वाली ने जब ये बताया कि इस बार बेटी नहीं है बल्कि बेटा पैदा होगा, तो मेरी सास की खुशी काबिले दीद थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी ना थी। मेरा शौहर तो इस खबर पर बेतहाशा खुश था। कहने लगा मेरा वारिस आने वाला है, मेरा गुरूर मेरा सीना चौड़ा करने के लिए आ रहा है। मैं तो उसकी पैदाइश पर खुसरे नचवाऊंगा, मोहल्ले भर में मिठाई बांटूंगा। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हो रही थी। कहने लगी मैं तो दरबार में जाकर दिए जलाऊंगी। मेरी बेटियां बड़ी बहन को अक्सर याद करके रोती थीं। मेरा दिल अपनी बड़ी बेटी के लिए उदास तो बहुत था, लेकिन ये सुनकर इत्मीनान सा हुआ था कि वो अच्छे माहौल में पल रही है। वक्त गुजरने लगा। एजाज ने पूरे मोहल्ले और मिलने जुलने वालों में पहले से ही शोर मचा दिया था कि मेरे घर शेर जवान आने वाला है। उस दिन तो मैं अपने घर पर जश्न मनाऊंगा, खुशियाँ नचवाऊंगा। वक्त ये भी गुजर गया था। इस बार तो मुझे लग रहा था कि बचूंगी नहीं। 6 सालों में ये मेरी 5वीं औलाद थी और मैं यूं थी कि तिनके में जान हो। मेरी सेहत, खूबसूरती, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। न जाने ये मर्द ज़ात औरत को इंसान क्यों नहीं समझती। बेटे की ख्वाहिश में ये तक नहीं देखते कि औरत में इतनी कुव्वत है भी कि वो दूसरी औलाद पैदा कर सके। उन्हें बस वारिस चाहिए होता है, चाहे उसकी खातिर बेटियों की लाइन लग जाए। जिस दिन दाई घर पर आई थी, एजाज पहले से ही मिठाई ले आया था। घर पर खुसरे भी बुलवा लिए थे। कहने लगा सबसे पहले मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लूँगा, शायद भी मैं ही चटाऊँगा ताकि वो मेरे जैसा हो। ख़ानदान के बहुत से लोग भी जमा हो चुके थे कि चलो शुक्र है कि 4 बेटियों के बाद अब बेटा होगा। एक अजियत सहने के बाद जो मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने दाई से पूछा क्या हुआ। दाई अम्मा, उसने कोई भी जवाब न दिया। मैं समझ गई कि इस बार भी बेटी ही हुई होगी। हर बार दाई अम्मा मेरे सवाल पर यूं ही खामोशी इख्तियार करती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब फिर से मेरे लिए एक नई अजियत तैयार थी। न जाने अब मुझे बेटी पैदा होने पर कौन से जुल्म सहने पड़ेंगे। उसने बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाए। पूछा बेटी है तो उसे बाहर न ले जाना। कहने लगी बेटी नहीं है। मैंने उसके अफसुर्दा चेहरे को देखा तो पूछा फिर क्या बेटा हुआ है। मैं शुशुपंज में मुब्तला हुई थी, क्योंकि अगर बेटा होता तो दाई के चेहरे पर खुशी की चमक होती। बाहर ढोल और ख्वाजा सरा के गानों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बोली नहीं, बेटा भी नहीं है। मुझे उसका जवाब ही समझ नहीं आया। वो बच्चे को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही शोर की आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। एक गहरा सुनाटा छा गया था। फिर एक ख्वाजा सरा की आवाज़ गूंजी थी कि तू हमारी ज़ात का है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे शोहर का गुमंड अल्लाह ने अच्छा तोड़ा था। उसने
बेटों की ख्वाहिश पर ना मिठाई बांटी थी, ना ही कोई खुशी की थी, और एक मिशन की गलत रिपोर्ट पर उसने सारे जहां को बड़े घुमंड से अपने बेटे होने का ऐलान किया था। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि अल्लाह की ज़ात मशीनों को झूठा कर देती है। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा था। मैंने सिलाई शुरू कर दी थी और अपनी बच्चियों को तालीम भी दिलवाई थी। मेरी बच्चियाँ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में भी अव्वल पोजीशन लेकर पास होती रही थी। सबकी सब अपने बलबूते पर गवर्नमेंट की नौकरियों पर लग गई थी। अब उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। मैंने अपने ख्वाजसरा बच्चे को भी हिजरों के हवाले नहीं किया था, उसे भी तालीम दिलवाई। मेरा शोहर अब कमज़ोर लागर सा हो चुका था, शराब पी पी कर अपनी सेहत ख़राब कर चुका था। उसका इलाज मेरी वही बड़ी बेटी कर रही थी जिसे उसने जुए में हार दिया था। वो डॉक्टर बनी थी। आज मेरी बेटियां मेरी पहचान बन गई थी। मैं कहीं भी जाती तो सब कहते वो देखो हमीदा जा रही है, जिसकी बड़ी बेटी डॉक्टर, दूसरी इंजीनियर, तीसरी प्रोफेसर और चौथी वकीलनी है। पहले मैं ये सोचा करती थी कि न जाने अल्लाह मुझे हर बार बेटी ही क्यों देता है, जब जानता है कि उसका बाप उनकी कदर नहीं करता। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इसमें जो मसलहत थी मैं उससे अनजान थी। मेरी बेटियों ने बहुत अच्छे दिमाग पाए थे, सबकी सब मेरा फ़ख्र बन गई थी। आज भी जब कोई मेरे गांव का नाम लेता है तो लोग कहते ये वही गांव है ना जहां हमीदा नामी खातून की बेटियां अपने ओहदों में मशहूर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगते थे। लगता था जैसे मुझे मेरे सब्र का इनाम मिल गया हो। एजाज आज रोता है। जिन बेटियों की उसने कदर नहीं की आज वो उसके लिए फ़ख्र बन गई हैं। काश कि इंसान बेटी की ख्वाहिश की खातिर बेटियों की नाकदरी करने की बजाय अपनी बेटियों को ही बेटा समझकर उसे तालीम से आरास्ता करे तो वो बेटों से बढ़कर बनकर दिखा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सच्चा वाक़या आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।